नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक माइंडसेट चैनल में हम आपको हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए तथ्य, ग्रंथों के सूत्र, श्लोक, मंत्र इत्यादि के बारे में व्याख्यान लेके आते हैं। आज हम ऐसी एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, वो है ज्योतिष। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों का ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता है? उस दिव्य ज्ञान को देखने, समझने और समय के अनुसार समझने का साधन क्या है? तो भारतीय परंपरा में कहा गया है, वेदानां चक्षुषु ज्योतिषा। ज्योतिष को वेदों की आग कहा गया है। बहुत से लोग ज्योतिष को वेदों से अलग समझते हैं, बट भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष वेद का ही एक अंग है। ज्योतिष शब्द बना है ज्योति प्लस ईश से। ज्योति यानी प्रकाश, ईश यानी ईश्वर। तो ज्योतिष का अर्थ है वो ज्ञान जो ईश्वर के प्रकाश को प्रकट करे। ईश्वर का प्रकाश क्या है? भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा मात्र संगोस्ते कर्मणि। जो आपके कर्मों के लेखे जोखे को आपके सामने प्रकट कर देता है, वही ज्योतिष है। प्रायः वेद के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब प्रश्न ये है कि ज्योतिष क्यों आवश्यक है? ज्योतिष इसलिए आवश्यक है कि हम जब यज्ञ कर रहे हैं, जब हम किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो क्या वो सही समय है? क्या वो ऋतु सही है? क्या वो तिथि सही है? क्या वो नक्षत्र सही है? क्या वो शुभ मुहूर्त सही है? इन सब के जाने बिना वैदिक कर्मकांड अधूरे माने जाते हैं। ज्योतिष के माध्यम से ही प्राचीन ऋषि मुनि वैदिक कर्मकांडों के सही शुभ समय की जानकारी रखते थे और उनका संपादन करते थे। इसलिए ऋषियों ने कहा भी है, यथा शिखा मयूराणां नागानां मणियो यथा तद्दृढ़ वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम। जैसे मोर के सिर पर शिखा, सर्प के फन पर मणि, वैसे ही वेदांगों में ज्योतिष का स्थान है, यानी सर्वोच्च स्थान है। और वैसे भी ज्योतिष को अगर हम वेद की आँख कह रहे हैं, तो आँख का काम होता है दिशा दिखाना, समय पहचानना और मार्गदर्शन देना। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि आपकी तो जांच होगी, आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए और या MRI कराइए, CT स्कैन कराइए, एक्सरे कराइए। उस एक्सरे की रिपोर्ट को देखकर वो बताता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सा इलाज करना है। इसी तरह ज्योतिष हमारे कर्मों का बायोडाटा है, कर्मों की रिपोर्ट है। उस कर्मों के कारण हमारे जीवन में किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, वो आप ज्योतिष से जान सकते हैं और उसको पहचान कर, मार्गदर्शन लेकर, सही उपाय करके अपने जीवन की सही दिशा तय कर सकते हैं। वेद शाश्वत है, लेकिन वेदों का प्रयोग काल, देश और व्यक्ति के अनुसार होता है। जो ज्योतिष से हमें समय के बारे में, कौन सी ऊर्जा सक्रिय है इस समय, कौन सा कर्म किस समय उपयुक्त है, ये पता चलता है। और ज्योतिष में ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं है, वे हमारे कर्म का भी निरूपण करते हैं। जैसे सूर्य आत्मा जगदश्च, जैसे सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य ज्योतिष के अंदर आत्मा का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। शनि कर्म और अनुशासन का कारक है। गुरु ज्ञान और धर्म का कारक है। ऐसे अन्य भी कई कारक हैं जिनका वैदिक ज्योतिष के जानकार विश्लेषण करके आपको आपके जीवन के कुछ तथ्य बताते हैं। उसके अनुसार चलने पर आपके जीवन में सुखद अनुभव होते हैं या आने वाली परेशानियों के बारे में आप सतर्क हो जाते हैं। जो वैदिक ज्योतिष कर्म के ही सिद्धांत पर आधारित है, जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। कर्मों में प्रारब्ध कर्मों का और संचित कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो ज्योतिष के द्वारा आता है, जिसको आप नया कर्म कर मिटा भी सकते हैं
और किस प्रकार के आध्यात्मिक कर्म से आप उसे सुधार सकते हैं, ये भी ज्ञान ज्योतिष आपको दे सकता है। तो ज्योतिष एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से क्या आपको जीवन में परिवर्तन करना है, यही वैदिक ज्योतिषियों का उद्देश्य होना चाहिए। वैसे भी जो बोया है वही काटना है, पर समझदारी से जीवन को सुधारा जा सकता है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक वैदिक विज्ञान है जो आपको समय के साथ चलना सिखाता है, समझदारी से जीवन में सुधार लाना सिखाता है। इसलिए हम ज्योतिष को वेदों की आंख और वेदों के प्रमुख अंग के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज ज्योतिष के विषय में हमारा अंक। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और ये भी कमेंट कीजिए कि आप ऐसे और किन किन वैदिक वांग्मय के विषयों को जानना चाहते हैं जो हम आप तक लाएं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके उन विषयों पर रिसर्च करें और आप तक उन्हें पहुंचाएं। आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओम शांति।